वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को ये लाइव क्लास चलता है। सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युतीय गुण जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। यदि इसके पहले वाले जितने भी भाग का वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोसों में चुंबकीय जो गुण होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि ठोसों का जो चुंबकीय गुण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है अनचुंबकीय गुण, दूसरा का नाम है प्रतिचुंबकीय, तीसरा का नाम है लौह चुंबकीय और चौथा का नाम है प्रतिलौह चुंबकीय और पांचवा का नाम है फेरी चुंबकीय। तो टोटल कितने होते हैं चुंबकीय गुण? तो चुंबकीय गुण जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। आज पांचों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा और एक अच्छे से आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए। अब हम लोग तो अब पहला समझेंगे अनचुंबकीय। अनचुंबकीय क्या है? तो पहला अब इस उत्तर को अपने कॉपी में नोट करते चलिए साथ में, जिससे आपको याद भी हो जाए। तो उत्तर है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो दुर्बल रूप से क्या हो, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कितना आसान उत्तर है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं और दुर्बल रूप से क्या हो, आकर्षित हो जाए, ऐसे पदार्थ को अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O है, कॉपर Cu आपको हो जाएगा डबल चार्ज इसके ऊपर होता है, Fe के ऊपर आपका 3 चार्ज होता है और Cr मतलब क्रोमियम के ऊपर का चार्ज होता है, 3 चार्ज प्लस 3 चार्ज होते हैं। तो अनचुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते हैं समझ में आ गया होगा। परिभाषा भी समझ में आ गया होगा कि दुर्बल रूप से क्या हो, आकर्षित होते हैं। याद रखेंगे कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाते हैं तो दुर्बल रूप से क्या हो, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब समझेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हैं। अब समझेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हैं। तो इसका उत्तर भी ध्यान से समझेंगे अच्छे से और नोट भी करते चलिए साथ में। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, वे पदार्थ जो किसको चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाएंगे, जब पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में, याद रखें किस दिशा में, विपरीत दिशा में माने उल्टा दिशा में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ध्यान देंगे, जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, कहेंगे आपका वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में, जैसे यहाँ पे रखा गया है और यहाँ से यह जो दिशा जो है, यह दिशा विपरीत दिशा में क्या हो, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को प्रतिचुंबकीय गुण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस गुण को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय गुण भी कह सकते हैं या प्रतिचुंबक तत्व गुण कह सकते हैं। प्रतिचुंबक तत्व गुण कहते हैं, याद रखिएगा। तो अब इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या है, तो जल होता है, H2O होता है और NaCl होता है। तो यहाँ यह क्या है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय की परिभाषा ध्यान से समझेंगे। अब लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो कहेंगे वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर,
कि आप देखेंगे वे पदार्थ जो किसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, जब पदार्थ जो हमारे हैं वह चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो प्रबल रूप से, प्रबल मतलब शक्तिशाली रूप से क्या हो जाए, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ, तथा इस गुण को लौह चुंबकीय गुण या लौह चुंबक तत्व कहते हैं। तो जैसे क्या होगा, लोहा है, कोबाल्ट है और क्या है, निकिल है। इसमें जो होते हैं प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जब यह पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो प्रबल रूप से क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे अब प्रतिलौह चुंबकीय। अब इसका उत्तर को ध्यान देंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, ले जाने पर विपरीत दिशा में, अब यहाँ देखेंगे किस दिशा में, विपरीत दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। माने प्रतिचुंबकीय का मतलब एक उल्टा कहेंगे, माने विपरीत दिशा में और बहुत तेजी से क्या करेंगे, आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को प्रतिलौह चुंबकीय गुण या प्रतिलौह चुंबक तत्व गुण कहते हैं। तो प्रतिलौह चुंबकीय का अर्थ समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो किस क्षेत्र में ले जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ को प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस गुण को प्रतिलौह चुंबक तत्व कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, क्या होता है, मैग्नीज जो ऑक्साइड होते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते हैं। और लास्ट है, क्योंकि ठोसों में चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और ये कितने नंबर तक हम पढ़ चुके, चौथे नंबर तक हम लोग पढ़ चुके। अब लास्ट बचा है फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या हैं, अब इसका उत्तर को समझेंगे। वे पदार्थ, याद रखेंगे, वे पदार्थ जो किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर लौह चुंबकीय के तुलना में, जब वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाते हैं तो लौह चुंबकीय के तुलना में, जो लौह चुंबकीय में अभी पढ़े हैं कि प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे लौह चुंबकीय के तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से, यहाँ पे जो है दुर्बल रूप से, याद रखेंगे, आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो लौह चुंबकीय के जो अगर तुलना से चलते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में उसमें क्या था, प्रबल रूप से था, और इसमें किस रूप से रहेगा, दुर्बल रूप से क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, तथा इस गुण को क्या कहेंगे, फेरी चुंबक तत्व का गुण कहते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटाइड होता है, मैग्नेटाइड का सूत्र क्या होता है, Fe3O4 होता है। और अगला जो होता है मैग्नीशियम फेरिक ऑक्साइड होता है, इसका सूत्र क्या होता है, MgFe2O4 होता है। ये किसका सूत्र है, मैग्नीशियम फेरिक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, तो फेरी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत। तो अब समझेंगे जो बैंड सिद्धांत क्या होते हैं। तो बैंड सिद्धांत को याद रखेंगे, किसी भी तत्व में 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। याद रखेंगे, किसी भी जो तत्व हैं उसमें बैंड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। पहला बैंड का नाम है चालन बैंड और दूसरा बैंड का नाम है संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड। अब यहाँ पे समझेंगे चालन बैंड क्या होते हैं, संयोजी बैंड क्या होते हैं, संयोजकता बैंड क्या है। तो यह जब आगे के जो वीडियो बनेगा
कल का जो वीडियो बनेगा तो चालन बैंड से आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। चालन बैंड क्या है, संयोजी बैंड क्या है, संयोजकता बैंड क्या है, इसके बारे में कल के वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में आज यहीं तक बताया जाएगा, तो कल वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी के ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को हम अपलोड करेंगे तो